नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट एग्ज़ाम 2022 की आपकी आंसर की है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने अपनी आंसर की सीटेट 2022 की अपनी चेक भी कर ली होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कैसे चेक की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है आंसर की चेक करने में कि हमको अपने आंसर्स कैसे मैच करने हैं, ठीक है। वैसे तो आंसर की बिल्कुल क्या है कि एकदम बिल्कुल आपकी जो ये आंसर की है बिल्कुल एकदम सिंपल है ना। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो आपकी लैंग्वेज के सेक्शन में आ रही है, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सेक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनकी आंसर हम कैसे मैच करें, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी है। और रेस्पॉन्स की में है ना, रेस्पॉन्स की जो आपकी है उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है बिल्कुल अच्छे से कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है, और उसका आंसर क्या है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कैसे आपको अपनी आंसर की चेक करनी है। अगर आपने आंसर की चेक कर ली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने चेक कर लिया है तो आप कमेंट में अपने मार्क्स बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। और अगर नहीं करी है तो मैं वो आपको बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करनी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करनी है, फिर आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर गूगल के पेज पर, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। आपको टाइप करना है सीटेट, है ना, सीटेट टाइप करना है और आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, जो कि आपको कुछ इस प्रकार ऐसी दिखने लग जाएगी, ठीक है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे आके इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है यानी कि नीचे की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है लॉगिन। लॉगिन सीटेट 2022 पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ये आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका मांगने लगेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे अपना फिल करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो ये आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड पे। और पासवर्ड आपको क्या डालना है, पासवर्ड आपको डालना है जब आपने ये फॉर्म फिल किया होगा तब आपने एक पासवर्ड जनरेट किया होगा, तब आपने एक पासवर्ड बनाया होगा, तो आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर देना है और फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका ये पूरी लॉगिन आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। लॉगिन आईडी जब आपकी लॉगिन हो जाएगी तो आपको कुछ यहाँ पर ऐसा शो होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने 2 पेपर दिए हुए हैं, पेपर 1 भी, ठीक है, और पेपर 2 भी। तो 2 पेपर इसने दिए हुए हैं, तो सीधी सी बात है आपके यहाँ पे अगर आपने 2 पेपर दिए हुए हैं तो आपके दोनों पेपर शो होंगे। लेकिन अगर आपने BTC वगैरह की हुई है और आपने एक ही पेपर फिल किया था तो आपका एक ही पेपर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पेपर आपको शो हो रहे हैं। अब ये है क्या, ये हैं आपके रेस्पॉन्स पेपर, है ना। ये आपके रेस्पॉन्स पेपर हैं जो आप वहाँ पे दे के आए हैं, जो आप क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं। ये है वो आपका, ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पेपर है, और ये आपका पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इस पर क्लिक करके, ठीक है। पेपर 1 को और पेपर 2 को दोनों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी नहीं पता है कि आपका पेपर किस दिन था, तो जैसे आप अपना पेपर 1 को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ आपका दिखने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 तारीख, है ना। तो ये जो पेपर 1 है ये क्या है, ये 25 तारीख का है। ये पेपर 1 जो है ये 25 तारीख का है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 25 तारीख का है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, ठीक है। आपको आंसर की डाउनलोड करनी है। अगर आपके पास आंसर की ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की आपको डाउनलोड कर लेनी है। आंसर की में आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्ज़ाम डेट। आंसर की में आपको यहाँ पे दिख रही है क्या, एग्ज़ाम डेट आपकी स्टार्ट है जो 28 दिसंबर से स्टार्ट है, ठीक है। आपको नीचे क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। मतलब अगर आपका 28 का एग्ज़ाम है तो आप ये वाली मैच करेंगे, अगर इसके बाद का एग्ज़ाम है तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो हमारा एग्ज़ाम जो था वो 25 तारीख का था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमारा जो एग्ज़ाम था 25 तारीख का था, तो हम इसको आंसर की को क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए और अपनी एग्ज़ाम डेट तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको स्क्रॉल डाउन कर दिया है और हम अपनी एग्ज़ाम डेट पर आ चुके हैं। हम अपनी एग्ज़ाम डेट वाली आंसर की वाले पेज पे आ चुके हैं, यानी कि 25 जनवरी 2023, ठीक है। तो हम यहाँ से मैच करेंगे। देखो आपको यहाँ से जो आंसर की दिख रही है वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 1 CDP का आप यहाँ पे आंसर ऐसे मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तक आप ऐसे ही आराम से आंसर को मैच कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है CDP के सेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही आप मैथ के सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 60 तक आराम से मैच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 90 तक आप ईवीएस में भी मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है लैंग्वेज सेक्शन की। लैंग्वेज सेक्शन में आपको अच्छे से समझा देता हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। लैंग्वेज सेक्शन में देखो रिस्पॉन्स की में अगर मैं दिखाऊँ आपको, रिस्पॉन्स की में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा, जो इस बच्चे की जो लैंग्वेज थी वो हिंदी, इसने लैंग्वेज 1 ली हुई थी, है ना। पेपर 1 में, P1 का मतलब है पेपर 1, पेपर 1 में इसने लैंग्वेज 1 इसकी हिंदी थी और लैंग्वेज 2 इसकी इंग्लिश थी, है ना। तो ऐसे है, ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको कैसे देखनी है आंसर की में, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 क्या थी, हाँ लैंग्वेज 1 जो थी क्या थी, हिंदी थी, और लैंग्वेज 2 क्या थी, इंग्लिश थी, है ना। ये मुझे पता है, कहाँ से पता चला है, रिस्पॉन्स की से पता चला है, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो हिंदी के लिए मुझे कौन से आंसर्स देखने हैं। लैंग्वेज 1 अगर मेरी क्या है, हिंदी है, तो मुझे आंसर देखने हैं यहाँ से 91 से, है ना। 91 से स्टार्ट करना है हिंदी को देखना, 91 से स्टार्ट करना है हिंदी को देखना अगर मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है। 91 से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ चलेंगे और यहाँ पे 91 से लेके और यहाँ पे 120 तक चेक करेंगे अगर मेरी हिंदी क्या है, अगर मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो 91 से लेके 120 तक हिंदी के सेक्शन में मैं यहाँ पर चेक करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, अगर मेरी लैंग्वेज 2 क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज 2 इंग्लिश थी तो इंग्लिश के लिए हम कौन से आंसर चेक करेंगे, ठीक है। अगर मेरी लैंग्वेज 2 क्या है, इंग्लिश है, तो मैं क्या चेक करूँगा, इस इंग्लिश के सेक्शन में, है ना, इस इंग्लिश के यानी कि 91 से लेके ये देखो 150 तक इंग्लिश दिखा रहा है ना। तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश में, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 1 है, अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप चेक करेंगे 91 से लेके 120 तक, है ना। 91 से लेके 120 तक ये क्या हुआ, लैंग्वेज 1 इंग्लिश हुआ, ठीक है, इतना। लेकिन मेरी लैंग्वेज 2 क्या है, इंग्लिश है, लेकिन मेरी लैंग्वेज 2 क्या है, इंग्लिश है। तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश का मेरा यहाँ से बनता है 121 से लेके 150 तक, है ना। तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश मेरी ये बनती है। तो मैं ये वाले चेक करूँगा, ना कि ये वाले, है ना। ये वाले चेक नहीं करूँगा इंग्लिश में, क्योंकि मेरी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो मैं 121 से लेके 150 तक वाले चेक करूँगा, ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही आपकी हिंदी करनी है आपको, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 2 होती तो आप हिंदी के 121 से लेके 150 तक चेक करते, लेकिन लैंग्वेज 1 क्या है, हिंदी है, तो हिंदी के मैंने 91 से लेके 120 तक चेक करे हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं रिस्पॉन्स की में। रिस्पॉन्स की में क्या डाउट आ रहा है, रिस्पॉन्स की में बच्चों को ये डाउट आ रहा है, जब यहाँ पे देखो हिंदी है, यहाँ पे ये जो लिखा है हिंदी लिखा है, ठीक है। पेपर 1 में, P1 का मतलब है पेपर 1 में जो लैंग्वेज 1 है वो क्या है, हिंदी है, इसका ये मतलब है ना। पेपर 1 में L1 यानी कि लैंग्वेज 1 क्या है, हिंदी है ना। तो हिंदी में मेरे को क्या चेक करना है, हिंदी में मेरे को 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन यहाँ पर चेक करें। तो ये जो क्या है 121 नहीं है, ये 91 ही है। ये क्वेश्चन नंबर 91 है, ये क्वेश्चन नंबर 92 है जहाँ पर 122 लिखा हुआ है, जहाँ पर 123 लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 93 है हिंदी का, ठीक है। क्योंकि हिंदी क्या है, मेरी लैंग्वेज 1 थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 91 है, ये क्वेश्चन नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 93 है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आंसर की में क्वेश्चन नंबर 91 हिंदी में, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 93, ऐसे चेक करते हुए नीचे तक चले जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वही हिंदी क्या है 100 से लेके 105 तक लैंग्वेज 1। तो ये जो 130 है ये 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है। ऐसे फिर नीचे वाला 101 है, फिर उसके बाद 102, 103, 104, 105 है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है। तो क्या मैं चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा यहाँ पे 103, 104, 105 तक मैं आगे चेक करूँगा, ये वाले है ना, ये वाले 103 है ना, 104, 105 है ना, ये वाले 100 से लेके ये वाले चेक करूँगा मैं, है ना। तो यहाँ पे डाउट नहीं करना है। तो सीधी सी बात कहने की बात ये है कि जो आपकी रिस्पॉन्स की है, ये जो 121 लिखा आ रहा है ये बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है ना। कंफ्यूज क्या कर रहा है बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है ना। तो ये नहीं है, ये है यहाँ पे ब्लू वाला आपको देखना है। ब्लू वाला क्या कह रहा है, 91 से लेके 99 तक आपको जाना है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश की, इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, 121 से लेके 128 तक के अपने क्वेश्चन चेक करिएगा। तो ये जो 301 है ये 301 नहीं है, ये 121 है, ये 121 है, क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर जब 121 है तो सीधी सी बात है मैं
अपनी आंसर की मैं क्या चेक करूँगा, मैं अपनी आंसर की का 121वां चेक करूँगा। 121 से लेके है ना 150 तक मैं ये आंसर्स मैच करूँगा लैंग्वेज 2 के लिए, ठीक है। अगर इंग्लिश मेरी लैंग्वेज 1 होती तो फिर मैं 91 वाले चेक करता, लेकिन नहीं, क्योंकि इंग्लिश मेरी लैंग्वेज 2 है तो मैं ये वाले चेक करूँगा, जैसे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स की में आपको दिखाया गया है 121 से लेकर 128 तक, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे फिर से दिखाया गया है इंग्लिश का 129 से लेकर 135 तक चेक करिए। तो ये क्या है, ये 129 है ना, ये 130 है, ठीक है, और ये 131 है ना। तो मैं अब आंसर की में ये वाले ही चेक करूँगा, 129, 129, 130, 131 है ना, ऐसे चेक करता चला जाऊँगा और 150 तक चेक करूँगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी आंसर की चेक करनी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको कैसे चेक करनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है ना, अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो आपको क्या करना है, तो आपको जो अपनी आंसर की है ना, जो आपको आपकी आंसर्स की है, जो आपकी अपनी है ना, तो उसको क्या करना है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा पूरी आंसर की को, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला ही सेक्शन मतलब नोट डाउन करना है, यानी कि पूरी इंग्लिश ही आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका आंसर की को एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है, फिर अपने मोबाइल में क्या है, अपनी रेस्पॉन्स की है ना, अपने मोबाइल में अपनी रेस्पॉन्स की क्या करनी है, ओपन कर लेनी है, ठीक है, और फिर मैच कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल भी है और आपके पास क्या है, लैपटॉप भी है, आपके पास मोबाइल भी है और आपके पास लैपटॉप भी है या कंप्यूटर है, तो आप मोबाइल पे अपनी रिस्पॉन्स की मतलब ओपन कर लीजिएगा और लैपटॉप पे अपनी कोई भी या फिर आंसर की ओपन कर लीजिएगा, फिर आप मैच कर सकते हैं। तब इस केस में आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही मोबाइल है तो आप अपने पेपर पे अपने आंसर की को नोट डाउन कर लीजिए या फिर उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है, अपने एग्ज़ाम वाले डेट वाली, है ना, और उसको फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने चेक कर चुके हैं तो अपने मार्क्स आपको बताने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स आपको बताने हैं कि आपके पेपर 1 में कितने मार्क्स आए हैं और पेपर 2 में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा और बने रहेगा, जुड़े रहेगा चैनल से, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनको पता चले कि कैसे आंसर की को मैच करना है, अगर वो भी डाउट में है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।